में क्या कुछ जनता सोच रही है, चुनावी मूड उत्तराखंड की जनता का क्या है, वो कुछ सवालों के जरिए हमने समझने की कोशिश की है। सवाल ये था कि क्या मुख्यमंत्री बदलने से बीजेपी को चुनाव में फायदा होगा, क्योंकि एक के बाद एक यहां पर तो रेस लगी थी ना मुख्यमंत्री बदलने की। हाँ, फायदा होगा 45% लोग कह रहे हैं, नुकसान कहने वाले 40% लोग हैं, और अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति में 15% लोग हैं कि कह नहीं सकते हैं। तो पहला सवाल जो हमने दागा वो मुख्यमंत्री बदलने का जो ये पैटर्न उत्तराखंड में बीजेपी का है उस पर। तो लोगों ने कहा कि 45% लोगों ने कहा कि हाँ फायदा हो सकता है, क्योंकि जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है वो शायद परफॉर्म कर दे। अब जो अगला सवाल हमने पूछा, यानी सी वोटर जब लोगों के बीच में गया, चुनावी मूड भांपने की कोशिश की, तो सवाल ये उभरा कि उत्तराखंड चुनाव में आम आदमी पार्टी को कितना फायदा हो सकता है, कितना असर आम आदमी पार्टी का दिख सकता है। ज्यादा असर इस वक्त दिखेगा उत्तराखंड में कहने वाले 23% लोग हैं, कम को कहने वाले 42% लोग हैं, और आम आदमी पार्टी का कोई असर नहीं दिखने वाला है कहने वाले 35% लोग हैं। याद रखिए, मनीष सिसोदिया लगातार उत्तराखंड के दौरे कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल बार बार वहां पर वही बिजली और पानी का वादा कर रहे हैं। अगला सवाल जो पूछा गया वो ये कि आपदा में उत्तराखंड सरकार के काम से क्या आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट है कहने वाले 51% लोग, और संतुष्ट नहीं है कहने वाले बहुत नजदीक में 49% लोग। 49% कहते हैं नहीं, हम संतुष्ट नहीं है आपदा में जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने काम किया। फिर हमने पूछा कि चुनाव में पेट्रोल और डीजल और गैस के बढ़ते दाम क्या बड़ा मुद्दा इस वक्त उत्तराखंड के चुनावों में बन सकते हैं? देखिए, सबसे ज्यादा 67% लोग कह रहे हैं कि हाँ इस बार ये बड़ा मुद्दा होगा, पेट्रोल डीजल गैस के बढ़ते दाम बड़ा मुद्दा होगा उत्तराखंड की। 67% पॉपुलेशन ये मानती, मतलब जिनसे हमने बात की, सी वोटर ने जो सैंपल पकड़ा उन लोगों में 67% जो है वो ये कहते हैं कि हाँ ये बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन ना कहने वाले 33% लोग थे। ये वो महत्वपूर्ण सवाल जो बताएंगे कि कौन सरकार बनाता हुआ उत्तराखंड में इस वक्त दिखाई दे रहा है। यशपाल आर्य की वापसी से कांग्रेस को क्या फायदा होगा? जब ये सवाल हमने लोगों से पूछा तो देखिए आप क्या जवाब आया। 47% लोग कहते हैं हाँ फायदा होगा, लेकिन उससे ज्यादा, कुछ ज्यादा परसेंट लोग, 53% लोग ये मानते हैं कि इससे किसी तरह का कोई फायदा नहीं होने वाला है। उत्तराखंड में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो अब से कुछ देर में रोमाना आपको बताने वाली है कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर कौन किसकी मोहर जो है लग रही है, या किसके चेहरे पर सबसे ज्यादा फायदा लोगों को दिख रहा है। लेकिन उससे पहले उत्तराखंड में यशवंत, आपने क्या पिछले बार के ओपिनियन पोल से और चुनावी मूड से अलग इस बार पाया? एक अंतर तो ये हो रहा है कि मामला जो है वो थोड़ा और कांटे का होता जा रहा है, लेकिन जो मेन ऑब्जर्वेशन है वो ये कि बीजेपी नेचुरल इनकम्बेंसी में और मुख्यमंत्रियों के बदलाव उठापटक में सामान्य रूप से ये चुनाव बीजेपी को हार जाना चाहिए, सामान्य रूप से, और कांग्रेस को इत्मीनान से जीत लेना चाहिए, और खासतौर पे तब जबकि हरीश रावत जैसा नेता उनके पास में हो। लेकिन अगर ऐसा होता हुआ आंकड़ों में न दिखाई दे तो उसके दो कारण होंगे। पहला तो ये कि ये तीसरी पार्टी जो आम आदमी पार्टी वहां पर एंट्री मार रही है, वो दरअसल जितने भी एंटी इनकम्बेंट वोट हैं, बीजेपी से नाराज वोट हैं, जो सामान्य चुनाव में उत्तराखंड में बीजेपी से हटके कांग्रेस और कांग्रेस से हटके बीजेपी 5-5 साल में पेंडुलम इधर से उधर होता है, वो इस बार पेंडुलम इधर से उधर न जाकर के बीच में रुक गया है, उन्हें विकल्प मिल गया, वहां पे बीच में आम आदमी पार्टी खड़ी हो गई है। पर आपका एक सवाल तो लोगों को ये कह रहा है कि इतना असर दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। 25% लोग कह रहे हैं जो असर कह रहे हैं नहीं दिख रहा। 25% मतलब होता है हर चौथा उत्तराखंडी। देखिए, कई बार आंकड़ों का खेल जो है, गिलास आधा खाली और आधा भरा जो होता है, वो खासतौर पे उत्तराखंड की लड़ाई हमेशा देखिए बहुत टच एंड गो की लड़ाई रही है। और हमने ऐसे ऐसे चुनाव देखे हैं जब एक बार तो बीजेपी चुनाव जीत गई, उनके मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, ये भी हमने देखा है। बिल्कुल, मुझे लगता है हमें जल्दी से जरा पंकज जी का रुख कर लेना चाहिए। पंकज जी, ऐसा क्यों हो रहा है? जो यहाँ पर वजह गिना रहे थे यशवंत देशमुख कि साहब एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, 3-3 चेहरे बीजेपी बदल देती है, ऐसे में भी जो कंफर्टेबल पोजीशन होनी चाहिए थी कांग्रेस की बतौर विपक्ष, वो स्पेस हासिल नहीं कर पा रही। हाँ, मैं यशवंत जी की बात से सहमत हूँ, बावजूद इसके कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनकी कोई पहचान नहीं है चेहरे की, और हरीश रावत एक बहुत मजबूत और बड़ा चेहरा है। कांग्रेस की स्थिति ये नहीं कही जा सकती कि वो स्वीप कर रही है, लेकिन कांग्रेस निश्चित ही जीतेगी और कांग्रेस सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर आएगी। अभी कुछ समय बाकी है। कांग्रेस अगर अपने सांगठनिक मामलों पर थोड़ा ध्यान देगी
और चुनाव को लड़ने के लिए ठीक तरीके से काम करेगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस की बढ़त निश्चित तौर पर है। पंकज और जी, अगर अभी बस एक दो सवाल का और इंतजार कीजिए, इतना इंटरेस्टिंग होगा आगे, आप देखिएगा वो जो ट्विस्ट आएगा ना, और फिर आपसे वो सवाल मैं पूछूंगी, लेकिन वो सवाल जो जनता से हमने पूछा है वो आना जरूरी है उसके लिए, तो मैं आपके पास आऊंगी। और इस बीच रुमाना, हमारे साथ दो नए और चेहरे जुड़ गए हैं। गीता भट्ट जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर गीता भट्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है आफ्टर लॉन्ग टाइम। गीता जी, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। एंड रोहित सावल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दोस्त भी हैं, लेकिन यहाँ पर एडिटर हैं एबीपी गंगा के बतौर। तो भाई रोहित, आप तो उत्तराखंड की सड़कों पर घूम रहे हैं, एबीपी गंगा पर एक नया शो भी लेकर आने वाले हैं चुनाव को लेकर, तो इन जो गलियों में आप घूमे हैं उत्तराखंड की, क्या आपको अब तक समझ में आया है? क्योंकि सी वोटर जो कह रहा है वही इस वक्त के हालात हैं। देखिए रूबिका, अभी जो हमारे पैनल में जो तमाम मेहमानों ने बात की, तो लगभग संकेत वैसे ही हैं। कांग्रेस ने लगातार अपनी स्थिति कंसोलिडेट उत्तराखंड में की है। आज से 3 महीने पहले कांग्रेस जहां खड़ी थी और आज जहां पर कांग्रेस में काफी बदलाव है। कांग्रेस में सबसे बड़ी दिक्कत थी कि उनके भीतर जो संकट चल रहा था, आपसी लड़ाई, गुटबाजी, लेकिन जैसे ही हरीश रावत को धीरे धीरे पोजीशनिंग कांग्रेस ने दी है, हालांकि अभी भी सीधे तौर पर नहीं दिया, लेकिन जिस पोजीशनिंग में खड़ा हरीश रावत को कर दिया, हरीश रावत पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं रूबिका, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस लगातार उत्तराखंड में अपने आप को मजबूत कर रही है, और इस मजबूती के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा चेहरा हरीश रावत खुद ही है। मुझे लगता है कि पोजीशनिंग से ज्यादा रोहित बेहतर बता पाएंगे कि हरीश रावत को फ्री कर दिया है, वरना वो तो बेचारे पंजाब में ही उलझे हुए थे, पंजाब के मसले सुलझाने में लगे हुए थे। वहां पर जब से हरीश चौधरी जी को भेजा है, तब से अपना हरीश रावत जो है वो थोड़ा सही पकड़े हैं। और कर पा रहे हैं। जो कहते हैं ना, बड़ी विचित्र स्थिति थी कि उत्तराखंड में कांग्रेस के पास में बारात भी थी और सब कुछ था, तैयारी थी, नहीं दूल्हे को उन्होंने पंजाब की बारात में नाचने को भेज दिया था। अब बड़ी मुश्किल से वो दूल्हा खींच के वापस आया है। दूल्हा खींच कर वापस आया, लेकिन मुझे लगता है आंकड़े दिखाने चाहिए कि ये जो दूल्हा वापस आया है कांग्रेस का, जिसको हम मान रहे हैं, उत्तराखंड की जनता क्या मान रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।